गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, पेज डिस्प्ले है ना? यस सर। यस सर। हॉफमैन क्या करा रहे थे? रिएक्शन लिखा था कि नहीं? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन या डिग्रेडेशन? रिएक्शन लिख दिया था? यस सर। मैकेनिज्म बताना था ना केवल? बताना था सर मैकेनिज्म। और रिएक्शन तो लिख दिया था लास्ट क्लास में, बोलो। यस सर। देखो एमाइन खत्म करके बायोमोलिकुलर पॉलीमर बता दें, तो जगह तो सिलेबस खत्म हो गया, अब आप ही का बाकी है। एक दो क्लास जो भी है फटाफट बता दें आपका भी। देखो आर सी डबल यस सर, बॉन्ड हमने सिर्फ रिएक्शन लिखा था। NaCH। ये देखो KOH से ट्रीट करेंगे ना, KOH से बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, क्या बन जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड हो और क्या हो गया? N माइनस और K प्लस, समझ गए? और क्या हो गया? H2O निकल जाएगा, बराबर। तो समझा कि नहीं समझा? बोलो। यस। यस। ये जाके इस पे अटैक किया, डेल क्या हो गया? प्लस, ये इधर आ गया डेल माइनस, क्या बन जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड हो और क्या हो गया? NH और क्या हो गया? KBr निकल गया, है ना? इसको बोलते हैं एन ब्रोमो एल्कामाइड। एल्कामाइड। अब क्या होता है फिर? इस पे एसिड बेस रिएक्शन होता है KOH से, आर सी डबल बॉन्ड ओ N माइनस Br K प्लस प्लस H2O। ये साइड नाइट्रीन है। ये क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। लास्ट क्लास मैंने बताया था इसमें उल्फ रीअरेंजमेंट होता है, कराया था ना? उल्फ रीअरेंजमेंट क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे। ये लिविंग ग्रुप है, लीव करेगा, और ये एल्काइल ग्रुप कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। बोलो। Lg है ना ये, Lg लिविंग ग्रुप, बोलो। यस। तो वो R वाला ग्रुप N पे क्यों जाएगा? तो रीअरेंजमेंट अब पढ़ाया तो लास्ट क्लास में, कहाँ थे? ये है ना, बेसिक हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बन जाएगा? बेसिक मीडियम है RNH2 प्लस CO2। अब CO2 आगे KOH से रिएक्ट करके K2CO3 बना देता हूँ। ये वाला स्टेप तो मैंने करा ही दिया पहले। कौन सा? रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट, याद है ना? यस सर, यस सर। हाँ सर, हाँ सर, बोल रही हैं। जल्दी जल्दी करिए, जो मैंने बता दिया है उसको हम नहीं बता रहे हैं, जो नहीं बताया उसको जरूर बताएंगे।
Done, sir. सर एक मिनट सर। CHCONH2 अभी भेजेंगे तो देख लेना, फटाफट बता लेने दो। स्क्रीनशॉट ले लो। सही है, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। CHCONH2 KOBr दे दें, एक कार्बन का लेस का क्या बन जाएगा, अमाइन, बराबर ना। यस यस सर। CH3CONH2 दे दें, क्या बनेगा, एक कार्बन लेस का क्या बन जाएगा, मिथाइलामाइन। मिथाइलामाइन। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन ये है, RC डबल बॉन्ड हो और क्या होगा, OH N3H, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। और ये 19 मैकेनिज्म का सेकंड रिएक्शन है ना। हाँ जी, हाइड्रोजोइक एसिड कॉन्ग H2SO4 से ट्रीट करते हैं। कॉन्ग H2SO4 क्या बनाते हैं, RNH2 प्लस CO2 प्लस N2। मैकेनिज्म कैसे है, जैसे हम बताएंगे वैसे ही है। अभी मैकेनिज्म लिखते हैं, OH पहले H प्लस अटैक किया, चलो अटैक करा दो, कहाँ पे, O पे, RC डबल बॉन्ड हो और क्या होगा, OH2 प्लस। अब हाइड्रोजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, N माइनस और क्या हो गया, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। ये जाके क्या करेगा, वही ANDN करेगा और क्या, समझा कि नहीं समझा। क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और क्या हो गया, माइनस H2 और NH लोन पेयर, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। इसको क्या बोलते हैं जान रहे हो, एसाइल नाइट्रीन। अभी नहीं, इसके आगे आगे बनाएंगे तब एसाइल नाइट्रीन। Done, sir. हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सबको लिख लेने तो। अब यहाँ से क्या होगा, H प्लस ड्रॉप कर देंगे। ये कौन पिकअप किया है, H2SO4 पे HSO4 ने, क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O N माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस चार्ज। इसको कौन पिकअप किया, HSO4 माइनस है ना, बोल नहीं रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. सर H प्लस डबल बॉन्ड O वाले O पे भी जा सकता है ना। तो फिर वही बनेगा, H प्लस जाके हाँ वही वही से बनेगा, इसलिए पूछ रहा था सर। एसाइल नाइट्रीन। अब यहाँ पे क्या होगा, वही होगा जो आप करा रहे थे पहले, वुल्फ रीअरेंजमेंट हाइड्रोलिसिस। इतना लिख लिए हो तो अगला बता दें, वेट सर जल्दी 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 लिखना है, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट। RC डबल बॉन्ड O N एंड ट्रिपल बॉन्ड N प्लस माइनस AWR करा दो, WR। ये क्या है, LG, ये दोनों इधर आ गए और ये एल्काइल ग्रुप कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, क्यों क्या नहीं रहे हो। और इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो, H2OH प्लस, क्या बन जाएगा, बराबर बच्चों। यस सर। तो प्लस N2 तो हो ही गया, ये तो समझ गए। कौन सा रिएक्शन है ये बच्चों, स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ। तो सर हर जगह एल्काइल आइसोसाइनेट बनेगा और उसके बाद H2OH+, तो राइट? ये हर जगह हम लोगों ने पहले क्या कर लिया है ना,
यस सर। वो तो मैकेनिज्म हमने पहले ही कर लिया। वेबसाइट पे आके करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि तुमको ये पूछेंगे ना, हाँ तो वो आता है ना, क्या बोलते हैं इसको, कार्टियस बोले ना। यस सर। कार्टियस रिएक्शन कोई वो हटा RCOCl। सर ये थर्ड वाला है। हाँ, सोडियम एजाइड बोलते हैं, सोडियम एजाइड। क्या बन जाएगा? RNH2 प्लस CO2 प्लस NaCl और प्लस N2 तो होगा ही, N2 तो फ्री का है, राइट। एजाइड का स्ट्रक्चर जानते हो, Na प्लस हो जाएगा। और क्या होता है एजाइड का मतलब? यही होता है क्या, NaN3 होता है, N माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। तो यहाँ से करोगे तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O N माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N, ये बनेगा ना बच्चों, NDN हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? WR क्या बन जाएगा? RNCO। बोलो, समझा कि नहीं समझा? Sir, WR is what? वुल्फ रीअरेंजमेंट यार, तुम पिटोगे मेरे यहाँ से। सामने रहते तो मैं दो देता तुम्हें। क्लास में कराया था ना। क्लास नहीं पड़ेगा। नाइट्रीन, एसाइल नाइट्रीन, यहाँ पे उल्फ रीअरेंजमेंट होगा, उल्फ रीअरेंजमेंट। WR मींस उल्फ रीअरेंजमेंट ये। और इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा? RNH2। अगर हो जाए तो बताना, मैं अगला बताऊंगा। डन। सर सोडियम एजाइड के स्ट्रक्चर में 2 माइनस चार्ज होंगे ना? नहीं, वही है ना, एक तो लोन पेयर है ही है। सर तो फिर टोटालिटी में उसका एक प्लस माइनस सॉल्ट है, वो N3 पे तो प्लस रहता ही है हमेशा, ऑलवेज। बट वो N3 माइनस होता है ना? N3 माइनस नहीं, N3 होता है। सर वो N उस पे 2 माइनस रहेगा। यस सर, 2 माइनस चार्ज होंगे तो फिर ये ही तो यार, वो न्यूट्रल हो। अरे वही लिखते हैं रे, प्लस माइनस को। 2 माइनस चार्ज, ये जो अभी तो लिखा है यहाँ पे भी 2 माइनस चार्ज लिखोगे। सर बट फिर तो सोडियम एजाइड नेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। 2 माइनस चार्ज लिखोगे तो ये आयनिक बॉन्ड हो गया ना, वो बॉन्ड दिखा दिया ना, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। एक प्लस माइनस का बॉन्ड हो गया, दूसरा माइनस चार्ज है, इसलिए मैंने लिखा। सर मुझे नहीं समझ आया। सोचो ना खुद। चलो सोचो। सर बट एजाइड आयन तो N3 माइनस आयन होता है। ऑलरेडी एक प्लस चार्ज होता है यार, वो तो डीलोकलाइज करने वाला होता है ना बॉन्ड। जो एजाइड आयन का होगा वो तो क्या होगा? डी लोकलाइज ही होगा ना। ओके सर। एक तो डीलोकलाइज होगा ना, तो माइनस चार्ज ही आएगा ना, और क्या। 2 माइनस चार्ज देखोगे तो वो तो डीलोकलाइज हो गया। ऐसे लिखते हैं एजाइड का स्ट्रक्चर। क्या? सर 2 डबल बॉन्ड हो जाएंगे ना उसमें? हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, ऐसे होगा।
सोडियम एजाइड यही है, बराबर। अब मैंने कैसे लिखा है? सर आपने डोनर एक्सेप्टर करा के लिखा है। हाँ बस। Okay, sir, got it. My mistake. अब देखो ये जो हम लोग कर रहे थे कहाँ पे थे? ये लॉसेन रीअरेंजमेंट। इसमें ये ले लो आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, इसमें के ओ एच एच टू कर दो। है ना? सर ये अभी उसमें वुल्फ डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है ना? हाँ उनके रिअरेंजमेंट का ही पार्ट है उसी में। ओके इसमें वो रिअरेंजमेंट ही आएगा, मतलब नाइट्रीन ही मैकेनिज्म है। आर सी ओ के कुछ नहीं, केओएस से करोगे, केओएस से तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। आर सी डबल बॉन्ड ओ और क्या हो गया? एन और क्या हो गया? -4। ओ सी डबल बॉन्ड ओ और क्या हो गया? आर है डैश है, के का प्लस है। ये क्या है? नाइट्रीन है ना, एसाइल नाइट्रीन। इसमें क्या करा होगा? डब्ल्यू आर फुल रिअरेंजमेंट, बराबर है कि नहीं? ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इधर आ जाएगा, एल जी है। क्या बन जाएगा? आर एन, बोलो क्या बनेगा? आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ प्लस आर। और इसकी क्या कराओगे? हाइड्रोलिसिस। इसकी मैकेनिज्म बता चुके हैं, बराबर ना बच्चों? देखो फिर बताएं, लिख लिया? फिर है रिएक्शन ऑफ कीटोन विद हाइड्रोजोइक एसिड। रिएक्शन ऑफ कीटोन ये भी उसी मैकेनिज्म पे होता है, उसी तरह का रिएक्शन है जो अभी कर रहे हो। इसका कोई नाम नहीं है, खाली रिएक्शन ऑफ कीटोन विद हाइड्रोजोइक एसिड। N3H प्लस हीट CH3CONH CH3। इसमें क्या हो गया? CH3। यही है ना बच्चों? और इस पे कौन अटैक करेगा? हाइड्रोजोइक एसिड। क्या बन जाएगा? CH3COH CH3 और क्या हो गया? NH और N ट्रिपल बॉन्ड N पे कहते चार्ज प्लस चार्ज। अब यहाँ से क्या निकल गया? वाटर, पानी। क्या बन जाएगा बच्चों? डबल बॉन्ड CH3 CH3
सी डबल बॉन्ड एन और क्या बोलिए, इतना समझा कि नहीं समझा? यस सर। अब इसके बाद थोड़ा सा क्या करना है, दिमाग को लगाना है, बता देते हैं। डिहाइड्रेशन एसिडिक मीडियम की वजह से होता है। ओके सर। नेक्स्ट पेज दें। Yes sir. यस सर। यस सर। अब इसमें क्या करना ना, अगर हम वो इसमें पॉसिबल है सिन एंटी तो सिन एंटी बना लेना, लेकिन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे तो सेम ही है ना, कोई बात ही नहीं है, कोई जाए बात बराबर है। ये लिविंग ग्रुप है, एंटी ग्रुप क्या होगा, माइग्रेट होगा, है ना बच्चों? सर एंटी Yes, ग्रुप sir. माइग्रेट होगा तो क्या बन जाएगा, CH3 एंटी माइग्रेशन होगा, एंटी माइग्रेशन। N2 फिर इसमें क्या होगा बेटा, वाटर से क्या आ जाएगा, ये C है, C हटाते हैं इसको, C डबल बॉन्ड N और क्या होगा, CH3 OH2 प्लस आएगा, फिर H प्लस निकल गया तो क्या बन जाएगा, CH3 COH और क्या हो गया, डबल बॉन्ड एंड CH3। अब इसका क्या बना दोगे, जल्दी बोलो, काटो मत ना। ऑटोमर सर। बना लो। तो रील का प्रीवियस पेज दिखाइए ना। लीजिए, डन। और जब लिख लीजिए तो बताइएगा इसको। सर प्लीज करंट पेज दिखाइए। सर वहाँ पे एंटी माइग्रेशन ही क्यों होता है, लाइक सेम क्यों नहीं पॉसिबल? सेम साइड से कैसे माइग्रेशन होगा, अच्छा हाँ होते हो गया। सर सेम से इसीलिए नहीं हो सकता ना क्योंकि जगह ही नहीं है वहाँ पे, लाइक उधर एक नेक्स्ट है, स्टार्ट वैसा ही होता है ये भी, मतलब इसमें नाइट्रीन जैसा ही होता है, जैसे पिछले में जैसे नहीं नाइट्रीन जैसा मैंने माइग्रेशन कराया है, वैसा ही इसमें भी होता है ऑलमोस्ट। RCOOH SOCl2 क्या करेंगे, RCOCl बनाएंगे ना, ये तो रिएक्शन जानते हो, और SO2 प्लस HCl, इतना जानते हो कि नहीं जानते हो, बोलो Yes. अब इसमें क्या कराते हैं कि हम लोग पहला ले लेते हैं Ag2O, मतलब सिल्वर किस स्टेट में है, +1 में, और दूसरा ले लेते हैं क्या, CH2N2। CH2N2 को डाइइजोमीथेन बोलते हैं, तो ये कीटीन बनता है, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कीटीन, KETENE कीटीन। अब कीटीन की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, RCH2COOH बनेगा,
कीटीन को अमोनिया से ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, RCH2CONH2 बनेगा। कीटीन को हम प्राइमरी एमीन से ट्रीट करेंगे RNH2 से, RCH2CONH R' बनेगा। कीटीन को हम लोग किससे ट्रीट करेंगे, 2 डिग्री एमीन से, तो क्या बन जाएगा, CH2C++NR2। कुछ भी लो, कुछ भी बनाओ मैकेनिज्म नेक्स्ट पेज पे। अगर मान लो कीटीन को OR' से ट्रीट करो, OR' से, OR' माइनस, तो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, RCH2C++O OR'। बराबर बच्चों, जो न्यूक्लियोफाइल लोगे वही बनेगा प्रोडक्ट। कैसे होता है रिएक्शन बता देते हैं। बोले नेक्स्ट पेज। एक Yes. सेकंड से, एक 1 सेकंड minute, sir. सर वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है ना आपने Ag2। हाँ हाँ, यस सर डन। ये कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ये देखो कैसे बताते हैं, CH2 डबल बॉन्ड N + N डबल बॉन्ड N-। ये क्या है, डाइएज़ोमीथेन, इसी को बोलते हैं डाइएज़ोमीथेन। तो इतना जान गए तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH2 - N∼N+4। अब क्या हो गया, एसिड क्लोराइड है ना, एसिड क्लोराइड लिया है, इस पे क्या बना देंगे, CH2N∼N प्लस, यहाँ पे माइनस, ये जाके यहाँ पे ANDN कर दिया, ANDN करा देंगे। उसके बाद क्या बना देंगे, RC++OCH2 और क्या हो गया, N∼N और क्या हो गया, +4। इतना समझ में आ गया होगा। और वहां से क्या हो गया, +Cl- निकल गया। अब क्या करेंगे, Ag2O दे दिया है, वो बेस है, बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को पिकअप करेगा और क्या बना देगा, जैसे नाइट्रीन बना रहे थे उसी तरह यहाँ पे कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया, N∼N आ गया। इसको नाइट्रीन तो नहीं बोलेंगे लेकिन कार्बोनाइन जरूर बोलेंगे। यहाँ से ये लीव करेगा, लिविंग ग्रुप है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है ना, और ये कहाँ पे आ जाएगा, इस कार्बन पे, लाइक क्या, सर वो W स्टेटमेंट जैसे। वैसा ही है ना, क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड, बोलो C डबल सी डबल बॉन्ड, बॉन्ड हो। इसको क्या बोलते हैं, KETENE। समझा कि नहीं समझा, यस बोलो। सर। फटाफट इस चैप्टर को खत्म करें तो आगे बताएं। सर Ag2O के साथ एसिड बेस हो रहा है ना। और क्या, सर बेसिक है ना, Ag2O की जगह में OH- भी ले सकते थे क्या? हाँ ले सकते हो, बेसी है ना, हेम कराए हो ना, वहां पे भी तो ले ही रहे थे। यस। अब RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कुछ भी लो, OH- या OR- O- R' या अमोनिया या जो मन आपका हो, मतलब NH2R या NHRR, कुछ भी ले लो, जो मन है आपका वो लो। अब मान लो OH ले लिया तो OH क्या करेगा, यहाँ पे अटैक किया, ये पोलराइज हुआ, सही बोल रहा है ना, बोलो बच्चों। यस सर। तो ये जाके यहाँ पे अटैक किया,
क्या बन जाएगा आर सी एच डबल बॉन्ड सी ओ एच ओ माइनस, इसमें क्या होगा टॉटोमर बनेगा, टॉटोमर क्या बनाएंगे आर सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, और क्या आएगा सॉल्वेंट से H प्लस आ जाएगा, क्या बन जाएगा आर सी एच टू सी ओ एच। अब जो लोगे वो बनेगा, अमोनिया लोगे तो अमाइड हो जाएगा, प्राइमरी एमिन लोगे तो अमाइड हो जाएगा, 2 डिग्री अमाइड। फिर समझा कि नहीं समझा? यस सर। यस सर। अब देखो कार्बीन मैकेनिज्म तो खत्म हो गई, कार्बीन है या कार्बीन लाइक मैकेनिज्म, कार्बीन और कार्बीन लाइक मैकेनिज्म हम लोगों ने खत्म कर लिया। कार्बीन एंड कार्बीन लाइक मैकेनिज्म क्या किया, खत्म कर दिया। सर नाइट्रीन होगा ना? सॉरी कार्बीन नहीं, नाइट्रीन, नाइट्रीन एंड नाइट्रीन लाइक मैकेनिज्म खत्म कर दिया। नाइट्रीन एंड लाइक मैकेनिज्म फिनिश हो गया, बराबर ना। अब हम तुमको दूसरा रिएक्शन बता रहे हैं, नेक्स्ट पेज देते हैं, है ना। 1 मिनट सर। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो नाइट्रिक मैकेनिज्म के बार बार आना है। हाँ आ सकता है किसी एग्जाम में, एनसीईआरटी में भी गिवन है ये सब। Only 1 degree prepared by this mechanism. सर ये नाइट्रिन में ही है ना? नहीं भाई खत्म हो चुका। Only 1 degree amine prepared by this mechanism, by this reaction. तो हम लोग लिखते हैं ये थैलामाइड है, KOH R-X, या हम लोग इसकी जगह हाइड्रोजन भी ले सकते। R-NH2 बनेगा 1 डिग्री अमीन और सॉल्ट ऑफ एसिड। राइट, और ये क्या है, इसी को थैलीमाइड बोलते हैं। हो गया सर। लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट बता देना, खत्म हो जाए। डबल बॉन्ड हो NH, पहले KOH से ट्रीट करोगे ना, KOH से, तो क्या हो गया एसिड बेस रिएक्शन, समझ लो। है ना। अब जो इसमें एल्काइल हाइड्राइड लेते हैं उससे क्या हो गया, SN2 हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ANDN कराओगे बेसिक मीडियम में OH माइनस। पहले जाके क्या होगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे ANDN, इधर शिफ्ट होगा, है ना। क्या बन जाएगा COOH, और क्या हो गया CON माइनस, क्या R' सही है कि नहीं है बच्चों?
इसका इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, COO माइनस CO NHR डैश। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कराइए, क्या AN और क्या, तो ये गया यहाँ पे, ये हुआ NDN है, AN प्लस DN। यहाँ पे भी क्या है, AN प्लस DN। अब जब ये होगा तो क्या बन जाएगा, COO माइनस COOH अब प्लस NH माइनस और क्या हो गया R डैश। फिर ये आपस में एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बना देंगे, R डैश NH2 1 डिग्री अमीन। अब प्लस क्या हो गया, रिंग COO माइनस COO माइनस। समझा कि नहीं समझा? यस आप लोग लिख लीजिए तो बताते हैं नेक्स्ट। सर एक डाउट है, हम्म। तो जो हाइड्रोजन COOH से गया वो IMP के थ्रू गया है ना? हाँ, एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है ना। ओके सर। हो गया? एक ये- सेकंड। डन सर। अगर मान लो इसका हाइड्रोलिसिस हाइड्रोजन से कराओ, रिएक्शन विद NH2 मैंने हाइड्रोजन भी लिया था बाद में या करके, मतलब ये बन गया ना, ये इसको हाइड्रोजन से ट्रीट करो, हाइड्रोजन से, तब भी वैसे ही होगा। क्या ANDN ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर आ गया तो क्या बना दोगे, रिंग और क्या C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस NH2 है ना, और क्या बेटा C डबल बॉन्ड O और क्या N माइनस क्या R डैश। बराबर बच्चों? फिर इसमें क्या हो जाएगा, IMP क्या बना देंगे, रिंग C डबल बॉन्ड O NH NH2 और क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O NH R डैश। अब ये जो लोन पेयर है ना, फिर जाके यहाँ पे अटैक किया ANDN, क्या बन जाएगा, रिंग C डबल बॉन्ड O NH NH2 प्लस C डबल बॉन्ड O प्लस R डैश NH माइनस, जो ये लीव किया। अब इसमें क्या हो गया, आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, R डैश NH2 और ये साइड प्रोडक्ट। बराबर बच्चों? यस सर। एक सेकंड सर। अब इसके बाद रिडक्शन है, याद करने वाला है, सब एक जगह लिखवा देते हैं। सब लोग आप लोग इसको याद करके रखे रहना, कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, ठीक है? सर अमाइन के अलावा जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है उसका कोई नाम है? हाँ, उसको कहते हैं, जो एजा मेथड से होता है ना, जैसे नेमिंग करते हैं ना, हाइड्रोजिनोथैलामाइड बोलते हैं इसको। हाइड्रोजिनोथैलामाइड वो नाइट्रोजन है ना, एजा मेथड से नेमिंग कर सकते हैं। ओके सर। डन सर। इसका देखो आप लोग अब क्या करोगे, ये तो कर लिया। अब देखो ये जानते हो हॉफमैन
ये सब जानते हो, पहले करा दिया है। अब मैं रिडक्शन याद करने वाला एक जगह लिखवा देता हूँ, एमाइनोलिसिस। ये किया है ना, हेम में किया होगा, हेम में। यस सर किया था एग्जॉस्टिव याद- मिथाइलेशन। हाँ, हेम भी किया है आपने, दोनों कर लिया है, तो ये सब तो देख लेना वहीं से, ठीक है। सर तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गया, ये अभी प्रॉपर्टी का नहीं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही चल रहे हैं। हेम से क्या कराते हो, बनाते हो ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब। हाँ यस यस अब सर। रिडक्शन बता रहे हैं, ऑक्साइम का रिडक्शन। तो देखो ये आर है, ये देखो तुम्हारे एल्डिहाइड कीटोन की बुकलेट में भी होगा, एक्सरसाइज 1 में। ये ऑक्साइम है ना, इसको रिड्यूस करते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। सब ये याद करने वाला है, याद रखना, इंफॉर्मेटरी है सब जो अब बता रहे हैं। NaC2H5OH से, बराबर। या थर्ड हो गया क्या, H2Ni से, NiH2 से। या फोर्थ हो गया क्या, NaBH3CN से। सबसे हम लोग क्या बनाते हैं 1 डिग्री में, सब रिडक्शन है, बराबर। जो यस सर। सर सेकंड वाला NaETOH तो बुवोल्ड ब्लैंक जैसा होगा। हाँ, इसका नहीं, वो ये ऑक्साइम में रिडक्शन होता है। जो C डबल बॉन्ड NOH है ना, वो किस में कन्वर्ट होता है, CHNH2 में। मतलब ओके ये सर। वाला ग्रुप किस में जाएगा, ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, CHNH2, बराबर। यस सर। नेक्स्ट पेज फटाफट। वो हॉफमैन एनालिसिस किधर करवाया है? वही जो हेम का जो पहला स्टेप है वही है। अच्छा ओके पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन नहीं बना रहे थे, उसी को ना हाँ सर, हॉफमैन। याद आ गया। हाँ सर। और वो जो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्वेश्चन भी था, याद होगा आपको, सब्जेक्टिव में, कि हॉफमैन एनालिसिस, याद है नहीं, हाँ सर, याद आ गया। सब्जेक्टिव में था। ये 1 डिग्री अमीन है, देखो ये सब H2Ni हीट, सब ये याद करने वाला, अब याद करने वाला है, जो याद करने वाला बता देते हैं, इंफॉर्मेशन है। H2PD हीट या H2PDC, सी का मतलब क्या होता है, चारकोल। या होता है क्या, रेनी निकल, रेनी निकल नाम सुना है ना, रेनी यस निकल, सर। यस सर NiH हीट। या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सुना होगा, H2O। या इसमें ऐसे भी ले सकते हैं, LiBH4 H2O। या B2H6, ये भी हम लोगों ने किया है, कहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे, अल्कोहल में, यस सर हाइड्रोबोरेशन। THF, B2H6 THF देख लो। मेटल एसिड भी ले सकते हैं, MH+, जैसे FeHCl, SnHCl, ZnHCl, है ना, ZnHCl, SnHCl, लिख लीजिए सारे लोग बच्चों। सर वो प्रीवियस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा? वही जो लिखा है, कोई मैकेनिज्म नहीं है इसका, ओके सब याद करने वाला, रिडक्शन। और एक अगर लेते हो NaC2H5OH का, तो ये भी रिड्यूस करता है। प्रीवियस का मतलब यही वाला ना, रिडक्शन का ही ना, कोई मैकेनिज्म नहीं है रिडक्शन। सर वो ऑक्साइड याद रखना, याद रखना, याद पहले ही तो बोलते हैं तुम्हें। तो सर पहले वाला MDS भी याद रखना है, ये वाला भी याद रखना है? सब अब जो रिडक्शन बता रहे सब याद रखना, इंफॉर्मेटरी है, समझ गए।
सर ये सब मेंस के लिए क्या? मेन एडवांस दोनों में, कहीं कन्वर्जन में आ सकता है ना। ओके सर। मेंडियस रिडक्शन, अरे वो वाला कर किए हो तो यार, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाते हो ना, SnHCl, क्या करना है कन्वर्जन में, याद रखना है ना, मैकेनिज्म थोड़े है उसका, याद रख। मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मेंडियस रिडक्शन। लेकिन रिएजेंट सब याद रखना है, समझा कि नहीं समझा बच्चों? सर ये पूरे रिएक्शन को मेंडियस रिएक्शन रिडक्शन इस बोलते हैं। वाले को यार बाबा, ओके ओके। इसके साथ लोगे, इस वाले के साथ, इस वाले के साथ, और इसीलिए अलग करके लिखा है उसको। नेक्स्ट पेज दें। यस सर। 1 minute. आइसोसाइनाइड है बेटा, बाद में लिख लेना, परेशान मत हो लिखने के लिए, आपको अभी भेजेंगे तो लिख लेना, राइट। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो लिख लो, लेकिन बाद में लिख लेना, अभी फटाफट बता देना कि ये सब खत्म हो जाए, आपका भी टाइम रहे। ये सारे रिएजेंट वही लो जो अभी तक लिए हो, इससे बनता है, क्या बन जाएगा, RNHCH3 2 डिग्री में। ये क्या है, साइनाइड या आइसोसाइनाइड? आइसोसाइनाइड बराबर। अब देखो, ये भी रिडक्शन है, रिडक्शन एक है पूरी ऑर्गेनिक में। ये देखो, हम लोग कहाँ पे इसको पढ़े हैं, ये हम लोग पढ़े हैं बेटा, जान रहे हो कहाँ पे, सर एल्कोहल। अल्कोहल में पढ़े हैं। हाँ यस, वहां पे हमने ये बताया था। अब इससे क्या हो जाएगा, क्या बनता है, RCH2NH2, याद है ना। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट होता है। यस इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, 2 डिग्री अमीन 3 डिग्री अमीन बन रहा है ना, बोलो। और इससे क्या बन जाएगा, RCH2NRR। और इसमें हुआ क्या, CO ग्रुप किसमें गया, CH2 अब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से यूज कर सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, PH3 PHF, ये तो सबको करता है, आपको मैंने बताया था। या इसकी जगह पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, या क्या लेते हैं, सोडियम अल्कोहल लेते हैं। सबके साथ यही है, ठीक है, सबके साथ यही है। ये भी लिख लीजिए, क्योंकि आपको अगर कहीं कन्वर्जन में चाहे कोई ABCDEFGH कुछ दे दिया जाए और आपको बनाना हो, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, फटाफट बना लीजिएगा, बराबर बच्चों। यस सर। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक जगह सारा लिख दे रहा हूँ, कि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे उसमें। सारा रिडक्शन एक जगह, जो भी है रिडक्शन ना एक जगह, इससे डन आप। सर। हाँ जी, रुक जाओ, डन तो 1 मिनट वेट करो। ये इमीन है, इमीन, LD मीन ये सब बता भी चुके हैं, हमको याद है, मैं पहले बताया हूँ। इसको बोलते हैं ALDIIMINE, ये भी LD इमीन ही है। RCH डबल बॉन्ड शिफ्ट क्या बोलते हैं, शिफ्ट रिएजेंट, सिर्फ बेस, याद है किसी को, सिर्फ बेस। और अगर ये भी इमीन है, शिफ्ट बेस बोलते हैं। अगर लेते हो तो इसको क्या बोलेंगे, कीटीमीन, दोनों RR हो गए ना, तो कीटीमीन। और ये भी क्या है, सिर्फ बेस। इसको हम लोग कीटीमीन भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि इमीन नहीं है, ये भी इमीन ही है, लेकिन इसको स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, शिफ्ट बेस, बराबर बच्चों। या उसको स्पेशली शिफ्ट बेस भी बोलते हैं, याद है कि नहीं है बच्चों?
क्या बनेगा, रिडक्शन हो गया, क्या बनेगा, रिड्यूस कराओ, कौन सा बॉन्ड रिड्यूस होगा, डबल बॉन्ड ना, RCH2NH2, और ये क्या हो गया, RCH2NHR, और इसमें क्या बन जाएगा, RR, और क्या हो गया CH, और क्या हो गया NH2, NH2 और ये क्या हो जाएगा RR, और क्या हो गया CH, और क्या हो गया NHR। ये कौन सा अमीन है 2 डिग्री, ये क्या हो गया 1 डिग्री, ये कौन सा है 2 डिग्री, ये कौन सा हो गया 1 डिग्री। रिएजेंट ये यूज क्या करेंगे, लिख देते हैं, सब में कॉमन है रिएजेंट, कौन सा है H2Ni, कॉमन रिएजेंट है, हाइड्रोजनेशन में यूज करते हैं। और दूसरा क्या ले सकते हैं, बोलो फटाफट, H2PT, और क्या ले सकते हैं H2PD हीट, और क्या H2PD क्या चारकोल C, और क्या रेनी निकेल है ना, सॉरी रेनी निकेल, कैसे लिखते हैं NiH, बराबर बच्चों। यस ये इसके बाद रेनी निकेल के बाद याद होगा आपको, मेटल एसिड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, NaC2H5OH हीट, ये क्या हो गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4 वाटर, सही है। फिर क्या हो गया, मेटल एसिड, FeSN, बराबर बच्चों। मैंने क्या किया है कि एक ही जगह लिख दिया, जैसे बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो। बोलो नेक्स्ट पेज। सर 1 मिनट ओके भाई चलो। सर कीटीमीन और एल्डियमीन में बस C डबल बॉन्ड O की जगह C डबल बॉन्ड N है, राइट? हाँ एल्डिहाइड से बना तो एल्डिमीन कीटोन से बना दो कीटीमीन, जब एक यस कार्बन सर, पे 2 एल्काइल ग्रुप है तो कीटोन ही होगा ना। यस सर। हम लोगों ने किया है कीटीमीन एल्डिमीन। ये देखो ये है इनामीन, है नाम सुना होगा इनामीन, एक मिनट जैसे इनामीन नाम सुना होगा, सुना है ना। ये सेट ऑटोमेटिक टाटोमेरियम ने एल्डिहाइड कीटोन में सुना है अभी। हाँ सर वो भी सुना है। और इससे क्या बनाते हैं 3 डिग्री अमीन, देखो ये हो गया 3 डिग्री अमीन, है ना 3 डिग्री अमीन है ये। अब इसमें क्या लेंगे, सारे वही रिएजेंट ले लो, H2Ni हीट, H2PT हीट, डबल बॉन्ड को रिडक्शन जो करेगा वो ले लो ना, डबल बॉन्ड वाला ही होगा इसमें। H2PD क्या हीट, H2PDC हीट, रेनी निकल भी NiH, सेम रिएजेंट्स लाइक ना प्रीवियस सेम नहीं, डिफरेंट है थोड़ा बहुत, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं सेम ही लिख देता। राइट अब इसमें विल्किंसन कैटलिस्ट बस कैट, अरे डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना है ना इसको ना, सी लुक हियर, तो डबल बॉन्ड वाला हो जाएगा और क्या, बराबर। रिडक्शन ऑफ एजाइड, एजाइड का RN3 होता है N3, इसको रिड्यूस करा दो, क्या बनाओगे RNH2N2, याद रहना चाहिए, कन्वर्जन में खूब आता है, पूछ दिया जाता है, गड़बड़ करते हैं बच्चे। LiLH4 वाटर, या इसकी जगह पे हम क्या लेते हैं NaC2H5OH,
ये एजाइड का रिडक्शन है, एजाइड का। अब मेरे को याद करने वाला नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन बताना है, वो भी आता है। उसके बाद ये तुम्हारा प्रिपरेशन खत्म, याद करने वाला भी खत्म। मेरे को आपको क्या बताना है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नेक्स्ट पेज पे वो बता देंगे, तो ये आपका प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा और जो याद करने वाली चीजें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। ये इंफॉर्मेटरी रिडक्शन मालूम होना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट सबको, इसलिए मैंने एक एक का एक ही जगह लिख दिया है कि आप लोग को दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पेज दें, वेट करें। बच्चों नेक्स्ट पेज सर। Noted, sir. रिडक्शन ऑफ, इम्पोर्टेंट भी है, मेंस में खूब आता है और कहीं कन्वर्जन में ना एडवांस में भी आ जाता है। बहुत सारे कन्वर्जन में एडवांस में भी आ जाता है, बीच में कहीं ना कहीं कुछ देके पूछ लेते हैं। नाइट्रो कंपाउंड, ये देखो आर ग्रुप है, NO2 है। आर का मतलब क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, ये होना चाहिए। और इसको NH2 में ट्रांसफर करते हैं, NH2। NH2 कौन सा हो गया, 1 डिग्री एमीन। अब इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कौन कौन से होंगे वो सारे मैं लिख देता हूँ यहाँ। पहले H2Ni हीट, या H2PT हीट, या H2PD हीट, या H2PDC हीट। सी का मतलब चारकोल, या रेनी निकल हीट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4 H2O हीट, या FeHCl हीट, या ZnHCl हीट, SnHCl हीट। लिख लो लिख लो लिख लो बच्चों। बोले नेक्स्ट पेज। यस सर। देखो ये PHNO2 नाइट्रोबेंजीन को लेंगे तो सारा यही होगा, PHNH2 all are same except लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये नहीं लेते हैं, इससे कुछ और बनता है। PHNO2 का अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करा दोगे तो ये रिड्यूस होके एजोबेंजीन बन जाता है, इसको बोलते हैं एजोबेंजीन। मतलब इसकी कितने मोल गए, 2 मोल। PHNO2 को या RNO2 को अगर हम लोग ZnNH4Cl से ट्रीट करेंगे PHNHOH हाइड्रोक्सिलेमिन बनेगा, या R
बोले बच्चों? सर NH4Cl सॉल्वेंट है क्या? नहीं नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके सर। ZnNH4Cl है, रिड्यूसिंग एजेंट है टोटल। उसमें क्या होता है ना, 1/1 इलेक्ट्रॉन आता है, ऐड होता जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा सॉल्वेंट से, जो भी हो। 1/1 Zn से Zn+2 आया, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन जाके क्या होगा, नाइट्रोजन पे ऐड होते हैं, ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, 1/1 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा वहां पे। उसका कोई मतलब, NH4Cl से हाइड्रोजन आएगा? हाँ वहीं से। ये NO2 है ना, NO2 से जब आप NH2 बनाएंगे ना, NH2, तो 6 नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए। मतलब इस पे 2 अगर H लेते हो नेसेंट हाइड्रोजन, तो ये कहाँ पे आएगा, नाइट्रोसो ग्रुप में कन्वर्ट होगा। फिर इसमें 2 लोग है ना, 2H नेसेंट हाइड्रोजन, ये किसमें कन्वर्ट होगा, हाइड्रोक्सिलेमिन में, जो हमने बनाया था। और फिर इसमें 2 लोग है, तो क्या होगा, एनिलीन बनता है। तो टोटल 6 मूल नेसेंट हाइड्रोजन यूज होते हैं। नेक्स्ट पेज दें। एक सेकंड। डन सर। स्टॉप करना पड़ेगा, रुक जाओ। एक मिनट, 10 मिनट, कुछ गड़बड़ सड़बड़ हुआ है। देखो तो पेज आ गया क्या बच्चों? Yes, sir. हाँ, कहाँ पे थे हम लोग, कौन सा कहाँ पे थे लास्ट? वो 6 हाइड्रोजन करके बताया था ना। Yes, sir. अब देखो, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ, सर ये रिडक्शन में ही लिखे और हाँ फिर यस, मतलब नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन ही है। किसका? नाइट्रोबेंजीन का। सब नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन ही है, ठीक है।
अगर ऐसे दे दें और पूछा जाए कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराइए इसका वीकली एसिडिक मीडियम में, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इन वीकली एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, इससे बनता है एनिलीन। अगर इसका रिडक्शन करा हो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, ER in इससे बनेगा हाइड्रोक्सिलेमिन। और उसका रीअरेंजमेंट कराओगे ना, रीअरेंजमेंट, तो ये पैरा अमीनो फिनॉल बनता है। पैरा अमीनो व्हाट फिनॉल, इसका नाम है पैरा अमीनो फिनॉल। सर इसका मेक मिलेगा या फिर ये भी ऐसे याद रखना है? या सब ये रिडक्शन याद रखना है, सब याद रखने वाला है। नेक्स्ट पेज दें, बोलो। Yes, sir. अगर 2 मोल नाइट्रोबेंजीन लेते हो और इसको किससे रिड्यूस कराते हो, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम। जब एल्कलाइन मीडियम में लेते हो तो बनता है हाइड्रेजोबेंजीन, इसको बोलते हैं हाइड्रेजोबेंजीन, हाइड्रेजोबेंजीन। अगर ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एल्कलाइन में मीडियम में करोगे तो हाइड्रोजोबेंजीन। अगर इसका रिडक्शन कराओगे आप CH3O-, ये बेस है, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट इसी का ले लो, मिथाइल अल्कोहल नंबर 1, नंबर 2 क्या रखोगे, ग्लूकोज NaMH। इससे बनता है रिड्यूस होके एजॉक्सीबेंजीन बोलते हैं इसको। इंफॉर्मेशन है कहीं पे भी याद रखना और कुछ नहीं, एजॉक्सीबेंजीन। और लास्ट वाला तो अभी बताया है मैंने कि अगर इसको किससे ट्रीट कर दो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, इसको ये इसको हम ZnNaMH इन मिथाइल अल्कोहल या वाटर के प्रेजेंस में कराएं, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लें, LiLH4 वाटर। तो अभी याद है ना, पहले शुरू में लिखा था, और एल्कलाइन सोडियम स्टेनाइट, सोडियम स्टेनाइट, STANNITE। इसका फार्मूला होता है Na2SnO2, Na2SnO2। इससे क्या बनेगा, अभी शुरू में लिखवाया था क्या, एजोबेंजीन। ये वाला लिखवाया था ना अभी थोड़ी देर पहले,
ये वाला याद है? यस सर लिखवाया था। अभी वही है, सेम थिंग। और इसका लास्ट रिडक्शन लिख डालो, लास्ट रिडक्शन, लास्ट, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे। हाँ सर, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मतलब होगा कैसे, मतलब 1/1 इलेक्ट्रॉन ऐड होके, और कुछ नहीं होता है, इसकी मैकेनिज्म कुछ नहीं है। इसका रिडक्शन का केवल ड्राफ्ट मैकेनिज्म है, उसका कोई मतलब नहीं है। एंड डबल बॉन्ड, वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये जो है ना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ ऐसे, सॉल्वेंट यहाँ पे आ गया ना, तो क्या हो गया, पीएच एन क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा O माइनस, फिर ये ऐसे, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, फिर सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, समझ गए, 1/1। हाँ समझा सर। और कोई इसकी ड्राफ्ट वाफ्ट मैकेनिज्म नहीं है, खाली याद रखना है। सर तो लाइक वो लोग ऐसे ही बता देंगे कि क्वेश्चन नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ये दे दिया जाए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे दिया जाए, HNO3H2SO4 ऐसे आता है, देखो ऐसे, चाहे मीन्स में आ जाए चाहे एडवांस में आ जाए, SnHCl दे दिया जाए, किए तो हो, तुम जानते हो, Y दे दिया जाए, Y को NaNO2HCl से दे दिया जाए, यस सर, आपने कराया था इसका। किया तो है आपने, 0 to 5 डिग्री, वही वाला तो रिडक्शन है, जेड, समझ गए। फिर तो लास्ट में फिनॉल बनेगा क्या जेड का? CHOH NaOH दे दिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन दिया जाए, वो कर लेना, नाइट्रोबेंजीन बन गया ना, यस हाँ सर। सर। सर ये उसका अमाइन। एनिलीन बन गया, इसका N2Cl बन गया, उसके बाद डाई बना दो, यस सर। तो बीच में आ गया ना ये रिडक्शन। कैसे करोगे जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगा? मान लो इसको दे दिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट कर दिया, क्या बनाओगे, CHN डबल बॉन्ड N, इंफॉर्मेशन चाहिए ना, बोलो। और ये इससे क्या बन जाएगा, वो ऑरेंज डाई, याद है? यस सर, कम्पलिंग रिएक्शन। समझा कि नहीं समझा? ऐसे क्वेश्चन कहीं पे भी दिया जा सकता है। सर ये वाला पार्ट कॉपी करना है कर रहा है तो कर लो, क्वेश्चन के फॉर्म में। सर, बट ऑर्डर क्लियर नहीं हो रहा मुझे, क्या ऑर्डर क्लियर नहीं होगा? मतलब तो ये से नाइट्रोबेंजीन बनाओ, एक्स, एक्स से क्या बनाओ, वाई बनाओ, वाई से क्या बना दो, जेड बनाओ, जेड से बनाओ प्रोडक्ट बना दो। ओके सर। मैंने तो आपको आंसर भी लिख दिया है, उसका क्लियर क्या करना है। ये एक्स हो गया, राइट, ये क्या हो गया, वाई हो गया। लिखना है तो लिखो, मत लिखना है मत लिखो, तो जरूरी नहीं है कि लिखना है, वो तो मैंने, उन्होंने पूछा है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो बताया। ये क्या बना दिया प्रोडक्ट, ए बना दिया, ये क्या बना दिया, बी बना दिया, समझा? बोलो बच्चे, यस सर गॉट। जल्दी 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 फटाफट। डन सर। इसको नहीं लिखना, मत लिखना कोई, जो सेलेक्टिव रिडक्शन, अभी एक एडवांस में भी क्वेश्चन आया इससे, सेलेक्टिव रिडक्शन से, तो उसी तरह केवल पूछ दिया था, लेकिन अब इंफॉर्मेशन ही नहीं मालूम होगी तो कैसे करेगा बच्चा, समझ गए? देखो ये दोनों NO2 मेटा पे रख दिया मैंने, आइडेंटिकल पोजीशन पे, और इसको ट्रीट कर दिया एक्वस Na2S या NH4SH या NH4 ट्वाइस S, दोनों में से एक जो है ना वो किसमें रिड्यूस हो जाएगा, NH4, कोई भी रिड्यूस हो, बात बराबर है। और 2NH3 प्लस 3S प्लस क्या, 2H2, when 2 और more than 2,
NO2 groups are present at meta position. One of them gets reduced to amino group with basic hydrogen sulfide slash sodium polysulfide sodium polysulfide sodium polysulfide sodium polysulfide slash sodium polysulfide slash ammonium sulfide slash sodium ammonium sulfide slash methanolic sodium hydrosulfide methanolic sodium hydrosulfide तो ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत आते हैं जैसे मान लो मैंने ये दे दिया NO2 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 और यहाँ पे दे दिया NO2 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 और यहाँ पे दे दिया NH4 twice S हीट कोई ना कोई एक क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा किसमें NH2 में इसको बोलते हैं क्या सेलेक्टिव रिडक्शन और अगर मान लो इसको देते हैं H2NI एक्सेस तो क्या होंगे सारे रिड्यूस हो जाएंगे किसमें सर NH2 सर अगर फर्स्ट रिएक्शन में एक और बार NH4 ट्वाइस ऐसे ट्रीट नहीं केवल सेलेक्टिव रिडक्शन ओके सर ओके तो ऐसे कन्वर्जन में ना कुछ पूछा जाता है आजकल जो ट्रेंड है कि कन्वर्जन में कहीं पूछ दिया जाए ऐसे क्वेश्चन देके पूछ दिया जाए कि इसमें क्या होगा एक बार NH4 ट्वाइस एस लोगे सल्फर का जो मॉलिक्यूल लोगे तो उससे कोई ना कोई एक NO2 ग्रुप किसमें जाएगा NH2 में जाएगा मिथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का स्ट्रक्चर कैसे है वही लिखा है ना मिथेनॉलिक मिथेनॉल हो गया ये जो लिखा तो है ये मिथेनॉलिक मिथेनॉल सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaSH हो गया ना बोलो और प्लस CH3OH ओके सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन में किसी अभी कन्वर्जन में आया है ये यूज करके बनाया प्रोडक्ट तो बीच में पूछ देते हैं सर समझ गए बच्चे अब देखो रिडक्शन कर लिया ना तो अब केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे हम लोग कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी
जो जो रिएक्शन पहले कर लिया है उसका नाम लिखवा देते हैं, जो नहीं किया है उसको सिखाते हैं, ठीक है बच्चों? बोले अनइक्वल पोजीशंस के लिए ये यूज नहीं करते हैं। ना, ये मिक्सचर बनेगा उसमें, अनइक्वल हो गया तो मिक्सचर, समझ गए? नंबर 1 डाइएजोटाइजेशन किया है कि नहीं किया है? जल्दी बोलो फटाफट। यस सर किया Yes, किया है sir. सर। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, Yes, ये sir. भी किया है। Isocyanate test. रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा शिफ्ट बेस, Yes, sir. Aldehyde. 4 ये रिएक्शन ऑफ अमाइन विद एसिड क्लोराइड एन अमाइड बना लेते हैं, एनाहाइड्राइड एस्टर, किया है ना? यस सर, अल्कोहल फिनॉल में किया था। एस्टर, अरे वो एन है, एन प्लस DN रिएक्शन, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? अरे बच्चों, ये बच्चे ये 1 डिग्री एमीन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, है ना? RC डबल बॉन्ड हो और क्या हो गया, NH, हाँ याद है ना? NN बोलो। यस सर। ये सब किया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज दें। 5 M तो कर ही चुके हो, लिखने की जरूरत नहीं है। 5 6 है, जान रहे हो क्या? ARSE इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, क्या Yes. है? Yes, sir. Aromatic. यस सर। इसीलिए तो मैंने वहां बताया। प्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन वो भी किया है। अरे इसमें वो भी किया है, IPSO IPSO वाला, है ना? हाँ सर। फिनॉल एनिलीन का एक ही जैसा होता है, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, याद है? अरे उसमें परसेंटेज ब्लैक टेरी मास वाला, Yes, sir. हाँ यस सर। यस सर, बहुत कम परसेंटेज बनता है। 2% A% सब लिखा है। प्रोटेक्शन ऑफ NH2, Yes, sir. प्रोटेक्शन ऑफ NH2 अगर आर्थो पैरा बनाना है तो ग्रुप इन एनिलीन, याद है बच्चों? यस प्रोटेक्ट करके एमाइड बना देंगे, उसको आर्थो पैरा पे लाएंगे, है ना? यस सर। अब इतना सब तो किया है, 5 तक तो कर लिया है आपने, ये सब कर लिया है, ये 5 है। अब इसके आगे जो नहीं किया है वो बता देते हैं, चैप्टर उसको खत्म करते हैं। हमारे समझ से आज ही हम लोगों ने इसे फोड़ देना है, खत्म कर देना है, ठीक है? आज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा देखते हैं। हमारे समझ से बच्चा बहुत कम है अब, ठीक है? डन सर। हॉफमैन मस्टर्ड आयल रिएक्शन, सर ये नंबर 7 डालें। हाँ नहीं किया ये। अब मस्टर्ड ऑयल क्यों बोलते हैं? मस्टर्ड ऑयल जैसा स्मेल आता है। स्मेल कैसा आएगा? मस्टर्ड ऑयल से जैसा, इसीलिए बोलते हैं। ओनली 1 डिग्री अमाइन if Hoffman mustard oil reaction या test,
मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। क्या होता है RNH2 को हम लोग किससे ट्रीट करते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड। इसको किससे ट्रीट करते हैं? HgCl2 से ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S प्लस HgS प्लस 2HCl बराबर। कैसे हुआ बता देते हैं, अभी 1 सेकंड लगेगा। सर इसमें से मस्टर्ड ऑयल स्मेल कौन से कंपाउंड का होगा? वही मस्टर्ड ऑयल एल्काइल थायोआइसोसाइनेट इसमें Okay. लाएगा। जब रिएक्शन कराते हो तो मस्टर्ड ऑयल जैसा आता है। कंपाउंड RNH2 है ना, RNH2 ये देखो S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये गया यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया, तो क्या बनेगा बेटा? RNH2 प्लस C डबल बॉन्ड S माइनस आपस में क्या होगा? IMP RNH C डबल बॉन्ड SH और क्या होगा? H यहाँ से लिबरेट होगा H, ये वाला H कौन सा? ये वाला तो क्या बन जाएगा? R बोलो N डबल बॉन्ड C S, और जो H2S निकलेगा ना, H2S HgCl2 से रिएक्ट करके क्या बना देगा? HgS प्लस 2HCl। बच्चों समझा कि नहीं समझा? तो वापस बताएंगे। जो H2S निकलेगा वो HgCl2 से रिएक्ट करके क्या बना देगा? 2HCl प्लस HgS। सर बट H2S का रिमूवल कौन इनिशिएट करता है? यही जो HgCl2 है वही इनिशिएट करेगा, जो रिएक्शन है उसी में हीट करोगे Okay, आपस sir. वो हीट करोगे आगे एलिमिनेट हो जाएगा क्या? H2S और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा एल्काइल थायोआइसोसाइनेट। 2 डिग्री नहीं देगा, 3 डिग्री नहीं देगा। 2 डिग्री क्यों नहीं देगा? RR और क्या हो गया? NH है ना, और क्या हो गया? प्लस S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ये जब अटैक किया बेटा तो क्या बना? फटाफट बताइए। RNH प्लस CS माइनस और क्या हो गया? डबल बॉन्ड S ना, ये IMP हो गया, तो RR और क्या हो गया? N और क्या हो गया? CSH डबल बॉन्ड S। अब बताओ HgCl2 से रिएक्शन होगा या नहीं होगा? बोलो, हाइड्रोजन ही नहीं है ना कहीं, नो रिएक्शन। 3 डिग्री एमीन से बच्चों CS2 का नो रिएक्शन। तो न सर तो आपने SCO बना दिया। क्या? सर SCS2 होगा ना सर? सर वहाँ किधर? नीचे 3 डिग्री अमाइन के पास। CS2 ना, हाँ CS। ये हाफ एंड मस्टर्ड है। हाफ एंड मस्टर्ड ऑयल में कौन शो करता है रिएक्शन? बोलिए बोलिए बोलिए। 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन। बोले सर आप एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा सकते हाँ जी देखिए।
यस सर, स्क्रीनशॉट। हाँ अभी भेज देंगे, तुरंत ही भेज देंगे। यस सर। बेंजाइडीन रीअरेंजमेंट। तो सर ये हॉफमैन में तो मस्टर्ड ऑयल की बात है। हाँ नेक्स्ट रिएक्शन, ये NH है और ये जो है इसी को बोलते हैं बेंजाइडीन। और इसमें जब 2H+ हीट दोगे तो रीअरेंजमेंट होता है, तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर बन जाएगा और उसके बाद जो बनेगा ना वो सब माइनर होगा, मेजर। और उसके अलावा भी बन सकता है बहुत सारे NH2 और ये बन सकता है, लेकिन ये सब क्या होगा, माइनर होगा। पहला वाला जो प्रोडक्ट बनाया है वो क्या हो गया, मेजर। ये वाला मेजर होगा, ये वाला प्रोडक्ट बेंजाइडीन इसी को बोलते हैं। टू H+ अटैक करेगा तो कहाँ पे अटैक करेगा, NH2+, NH2 क्या प्लस, और ये बेंजीन है सब। देखो बच्चों जरा ध्यान सुनना, 1 मिनट देख लेना उसके बाद। ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ऑर्थो पे कैसे जा जाएगा, यहाँ पे ऑर्थो पे कैसे जा जाएगा, प्लस प्लस चार्ज। चार्ज। फिर वो डीलोकलाइज होगा तो फिर पैरा पे कैसे चल जाएगा, जल्दी बोलो। प्लस चार्ज। प्लस चार्ज। फिर ये इधर आ गया तो फिर ऑर्थो पे कैसे चल जाएगा। प्लस चार्ज। चलो मैंने इस रिंग पे डेल प्लस कर दिया, समझा कि नहीं समझा। यस और इस रिंग पे कैसे चार्ज आएगा, फटाफट बताओ। डेल माइनस आ डेल जाएगा। माइनस। हाँ, समझा ना। यस मतलब यहाँ पे डेल माइनस आ गया, यहाँ पे भी डेल माइनस आ गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया, डेल माइनस, बराबर ना। यस डेल माइनस ही लिख दे तो अच्छा है, जगह नहीं, वो तो डिलोकलाइज होगा, ये इतना समझ जाओगे। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि देखो यहाँ पे डिलोकलाइज करा दिया, डबल बॉन्ड NH2+, और यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो डेल प्लस दिया, और दूसरे में क्या कर दिया, NH2 राइट प्लस कर दिया, और दूसरे में पैरा पे क्या दे दें, डेल माइनस। माइनस प्लस क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ना, नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे। चाहे आर्थो से जोड़ दो, चाहे मेटा से जोड़ दो, चाहे सॉरी ऑर्थो से जोड़ दो, चाहे पैरा से जोड़ दो। ऑर्थो से हिंड्रेंस होगा, पैरा से हिंड्रेंस नहीं है, तो अटैच होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना। प्लस माइनस को जोड़ दो, तो अब इस प्लस माइनस को जोड़ोगे तो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना बच्चों। यस तो अगर जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा ना, देखो तो सही है कि नहीं, सही है, डबल बॉन्ड NH2+ चार्ज, और क्या हो गया, डबल बॉन्ड NH2+ चार्ज, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा, है ना, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, बराबर। दोनों -2H+ निकल गया, तो क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा ना बच्चों, ये वाला। ऑर्थो से अटैच करोगे तो ऑर्थो पे आ जाएगा,
ऑर्थो पैरा पे अटैच करोगे तो ऑर्थो पैरा आ जाएगा, बराबर। और ये क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट। समझा कि नहीं समझा? सर एक डाउट था बोलो ना। सर, आपने मतलब जीओसी के वक्त बताया था कि लाइक दो फिनाइल जुड़े हुए होते हैं, वो लाइक कम स्टेबल होते हैं जब वो सेपरेट होते हैं उससे, तो फिर वो रिएक्शन ही क्यों होगा? मतलब सर इधर मतलब आपने जो रिएक्टेंट है उसमें दोनों फिनाइल सेपरेटेड है ना, दो बीच में NH है, एंड जो प्रोडक्ट बना उसमें दोनों फिनाइल जॉइंट है, और आपने बोला था कि लाइक जब दो फिनाइल जॉइंट होते हैं वो कम स्टेबल रहता है जब वो अलग होते हैं उससे। फ्यूज और उसमें बोला था ना मैंने, कुछ तुम कंफ्यूज हो गए हो। फ्यूज और सेपरेटेड बोला था ना, यहाँ पे तो पॉसिबल है, इसमें क्या करना। फ्यूज और सेपरेटेड में मैंने बोला। सर शायद वो तब होगा जब हम सेपरेटेड बेंजोनॉइड रिंग को कंपेयर कर रहे होंगे हाँ वो दूसरा कंपेयर किया था, याद है मेरे, याद आ यस गया सर। मेरे को, याद है जो बोल। और उसके बाद भी जब हम ऐसे इसमें एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो कुछ ना प्रोडक्ट तो बनेगा ही, बराबर। यस। नेक्स्ट पेज प्लीज। हाँ देखो भाई नेक्स्ट पेज। हम लोगों ने बहुत जल्दी ही किया है, थोड़ा सा बहुत है, थोड़ा है। एक तो ऑक्सीडेशन है, लर्न करने वाला है, वो तो मैं लिख देता हूँ अभी, ऑक्सीडेशन। उसके बाद सेपरेशन है, वो सिखा देंगे। हो गया, ये चैप्टर हो जाएगा, बराबर। बच्चों बोले, यस। देखो ये ऑक्सीडेशन है, याद करने वाला है, याद रखना चाहिए, इंफॉर्मेटरी है ये ऑक्सीडेशन, सारा ऑक्सीडेशन। ये 1 डिग्री एमीन है, इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे किसके साथ, KMnO4 के साथ। पहले KMnO4 के साथ करा रहे हैं। सर ये 9th प्रॉपर्टी है ना? हाँ CH, जब पहले इमीन बनेगा, इमीन की हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, RCHO प्लस अमोनिया। अगर ये 1 डिग्री एमीन विद 2 एल्काइल ग्रुप लो, CHNH2, KMnO4 से कराओ ऑक्सीडेशन, क्या बन जाएगा, RRRRCH, और क्या हो गया, डबल बॉन्ड, कीटीमीन बन जाएगा। और इसे क्या बनाएंगे, हाइड्रोलाइज करके कीटोन। इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या बनाओगे, कीटोन, RRC डबल बॉन्ड हो, और क्या, अमोनिया। अगर 2 डिग्री एमीन लोगे और इसको KMnO4 से ऑक्सीडाइज कराते हो, टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजीन, इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजीन। 3 डिग्री एमीन लोगे KMnO4 से, नो रिएक्शन, कुछ नहीं होता इससे। सर एक डाउट था सर, KMnO4 जो है सर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो सैचुरेशन बढ़ा क्यों रहे हैं आप? सैचुरेशन क्या बढ़ा रहा है, सर CH हाँ, सिंगल रिमूवल बॉन्ड ऑफ NH2। हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन है ना। ओके सॉरी सर। अब देखो जो दूसरा है ऑक्सीडेशन, जैसे हमने एक कोप एलिमिनेशन कराया था ना, वही है चीज कि ऑक्सीडेशन वेज H2SO5, इसको क्या बोलते हैं, H2SO5 को कैरोज एसिड ना, यस या कोई पर एसिड ले लो, पर एसिड,
बराबर, या आप H2O2 ले लो, एक ही चीज है, ये कैरोज एसिड है। इसमें अगर 1 डिग्री अमीन लेते हो RCH2NH2 और इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग ले लेते हो H2SO5 ले लो या कोई भी ले लो, तो पहले इससे बनता है RCH2NHOH, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। पर फर्दर ये ऑक्सीडाइज होता है इसी रिएजेंट के प्रेजेंस में, H2SO5 के प्रेजेंस में फर्दर ऑक्सीडाइज होगा किससे, ऑक्साइम, CH डबल बॉन्ड N और क्या हो गया ऑक्साइम, इसको वो क्या बोलते हैं ऑक्साइम। फिर ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा H2SO5 से, फिर क्या बनाएगा RCOH, ये भी कार्बन का जो हाइड्रोजन है ऑक्सीडाइज होगा और इसको बोलते हैं क्या हाइड्रो ऑक्सेमिक एसिड, हाइड्रो ऑक्सेमिक। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है हाइड्रो ऑक्सेमिक एसिड ही है, राइट। मतलब ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता जाता है और इसमें अगर 2 एल्काइल ग्रुप लोगे, अगर ऐसा कराते हो, राइट, तो कहाँ तक बनेगा ऑक्साइम तक बन जाएगा। H2SO4 क्या बन जाएगा RRRCH और क्या हो गया NHOH। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ऑक्साइम, RRC डबल बॉन्ड NOH। सर मतलब H रिमूव होता रहता है जब तक खत्म वही है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ना। यस सर। कोई ड्रॉप मैकेनिज्म थोड़े है इसकी, जो ये लिखा है यही मैकेनिज्म है, मालूम होना चाहिए, कहीं दे दिया जाए तो आप कर सकते हो। सर लास्ट पेज पे अपने रिएक्शन लिखी उसका मैकेनिज्म ने इसको याद ही रखना है क्या? याद रखना है, वही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट ऑक्सीडेशन ना। यस सर। वही रिमूव होता जाता है हाइड्रोजन, उसकी जगह पर OH आ गया। ओके सर, हो गया, डन डन डन। और सर ये भी ऑक्सीडेशन में ही लिखे ना यार, अलग रिएक्शन ऑक्सीडेशन सब ऑक्सीडेशन में लिखो, जब ऑक्सीडेशन अभी Okay, बता sir. रहे हैं, ऑक्सीडेशन खत्म हो जाएगा तो सेपरेशन होगा, बस उसके बाद तो खत्म हो जाएगा ये पूरा। डन तो आज ही होगा सेपरेशन भी? हाँ सेपरेशन अभी टाइम है कि नहीं, खत्म हो गया? यस सर है। 10 मिनट 13 मिनट बाकी है। 10 मिनट है। 13 आप मिनट चाहिए में तो तो- एक्सटेंड कर लीजिए। नहीं 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 नहीं, ऐसे ही टायर्ड हो चुके हैं पढ़ा के सवेरे से। सबका 2 बैच का सिलेबस खत्म हो गया, आपका खत्म कर देते हैं, राइट। हाइड्रोक्सिल अमीन, आपका भी हो जाएगा एक क्लास, एक ही आप और किसी दूसरे बैच में अंतर जान रहे हो कितने का है, केवल 1 लेक्चर 2 लेक्चर का है, और क्या बहुत कवर कर दिया आपको। कोई भी रीजन लेना, ये आपका और किसी और बैच का कवर 3 ईयर का खत्म हो गया, राइट। फ्लेक्सिक का भी खत्म हो गया, एक क्लास है, तो बस आपका है, तो फ्लेक्सिक से भी अगर जोड़े तो 2-3 क्लास का बस डिफरेंस है, 2-3 क्लास का, और कुछ नहीं। ये वाला आपको याद है ना, हम लोगों ने किया है H2SO5 कोप एलिमिनेशन में, यही था तो पर एसिड लेते थे, याद है? एक स्टेप पहले से कराते थे, किसी को याद नहीं है? यस सर यस सर। सर रिएक्शन लेके कराते थे मैकेनिज्म ना, याद है? हाँ R3 अमाइन ऑक्साइड बनाते थे, ये वाला याद होगा। यस सर। अब उसका कोई ड्राफ्ट मैकेनिज्म थोड़े है, मैंने नहीं बताया था कि एक स्टेप पहले से दे दिया जाए तो यही है। आप लोग का भी एकदम टाइम से ही खत्म हुआ है, मैंने पहले से ही, आपने कितनी बार पूछे होंगे कब होगा कब होगा, कब तक खत्म हो जाएगा, तो मैंने बोला होगा कि नवंबर 1st या 2nd वीक में। सर एक्चुअली पहले ये लगता था कि सारे चैप्टर्स एकदम बड़े बड़े होंगे, बट अरे यार अगर नहीं होगा ना, जैसे अगर हम लोग नहीं बताए ना वैसे ही, तो बच्चा इतना परेशान हो जाएगा उसका। इसमें तो चालाक बच्चे हैं तो फटाफट कर लेते हैं कि जैसे सिस्टमेटिक। अब यस तुम सर। करना होगा, डिस्कस करना होगा, डिस्कस आप करो ना क्वेश्चन, उसके बाद डिस्कस करो हमसे,
अब ये नहीं है कि हमने खत्म कर दिया तो हो गया। अरे तुम हमसे जुड़े रहो, पूछते रहो ना, हम लोग बताते रहेंगे, हम तो सभी पूछते हैं, सर डिस्कस तो करते रहते हैं। आप जिन जिन बैचेस में पोर्शन खत्म हो गया सर, आप वहाँ पर क्या करवाते हैं? अब खत्म हो गया, हम खत्म, हम अगला पढ़ाना शुरू कर देंगे। हमारी बात नहीं समझ रहे हो, हम तो कंटिन्यूस पढ़ाते रहते हैं, हमारा तो यही काम है। अब तुम्हारा हम क्या करेंगे, जो कोई भी डाउट होगा, कुछ पूछना होगा, वो बताते रहेंगे। राइट, सर तो कभी मतलब क्लास लगेगी डाउट्स आप रेगुलर लेक्चर में ही रहेंगे? आप, मतलब अब आपकी क्लास तो लगेगी नहीं, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो। अब जो लगेगी तो डाउट का, अगर होगा तो डाउट का लगेगा। राइट, आज ही खत्म। आज नहीं खत्म भाई। ऑक्सीडेशन ऑफ by inorganic, sir. क्या, इनऑर्गेनिक So will it be replaced by inorganic chemistry? एक मिनट 10 मिनट, क्या बोल रहे हो? इनऑर्गेनिक क्या पूछ रहा था? Sir, will your classes be replaced by inorganic lecture? हाँ, ऑल द, मतलब ऑल द क्लासेज। अब आई डोंट नो द पार्ट विच आई लेफ्ट ना, तो वो completely फर्स्ट इफ आई फिनिश द सिलेबस ना, द पोर्शन विच इज लेफ्ट, उसका क्लास लगेगा। अब 6 घंटे, Okay, 8 sir. घंटे, 10 घंटे जो भी है लगा के अपना सिलेबस खत्म करो। अब तो टेस्ट शुरू हो जाएंगे ना तुम्हारे। Yes, sir. हमारा क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, हम लोग क्या करेंगे, कोई डाउट क्लास होगी तो डाउट करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे। राइट, वैसे तुम लोग जो जिस बच्चों को हम पढ़ाए हैं, सिखाए हैं, तो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम लोग डाउट बताते रहेंगे। आप पर्सनली भी भेजो, इवनिंग के समय क्या करना, आप डिस्कस करो, हम लोग उसी समय खाली रहते हैं। राइट, तो आपका हेल्प करेंगे, कुछ ज़रूरत हो, कोई आपको कंफ्यूजन से कहें, चाहे कोई आपको बूस्टिंग की जरूरत हो, चाहे आप कहीं डीमोटिवेटेड हो रहे हो, तो डिस्कस करो, हमको बताएंगे। हमारा काम ही यही करेंगे, और फिर हम लोग रेगुलर क्लास और बैचेज में शुरू हो जाएंगे, वो उसमें चलता रहेगा। समझा हमारी बात? Yes. कभी डाउट के लिए आएंगे, कभी आपको बताने आएंगे कि ये करो, ये किए कि नहीं, वो समझ गए सारी चीज। ये एल्कलाइन, लेकिन ये आप लोग मत कंफ्यूज हो जाना कि अगर मैंने सिलेबस कर दिया खत्म तो हो गया काम, ना ना। इसके बाद जब तक आपका रिजल्ट कहीं नहीं बनता तब तक हम आपके साथ हैं। आप जो भी डाउट हो, चाहे कोई कंफ्यूजन हो, आप हमसे पूछते रहना, बताते रहेंगे, ठीक है? समझा बच्चों? Yes, sir. क्योंकि आपको मैंने सिखाया है तो आपका दिमाग जो है ना उसी के अकॉर्डिंग फ्रेम है। तो अगर उस जो जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो तो हम लोग नंबर अच्छा लाओगे, कोई इश्यू नहीं है उसका। एल्कलाइन मीडियम KMnO4 में करोगे तो एजोबेंजीन बनाओगे, अभी पीछे बताया था। KMnO4 करोगे न्यूट्रल मीडियम में, याद रखना ये सबको। तो क्या बन जाएगा, PH N डबल बॉन्ड N PH बनेगा। इसमें भी क्या बनता है, एजोबेंजीन है, प्लस नाइट्रोबेंजीन बनता है, दोनों का मिक्सचर बनता है। K2Cr2O7 H plus HOCl, और क्या है, CaOCl2। तो इससे क्या बनता है, बेंजोक्यूनोन। क्योंकि अब तुम्हारा ना टेस्टिंग शुरू हो जाएगा, तो इसको रिवाइज करो। मैंने जो बोला है अभी फिर बोल रहे हैं आपको, क्या बोला है कि आप पहले बुकलेट खत्म करिए। देखिए 3 ईयर वाले बच्चे, चाहे जो लोग जानते हैं, चाहे फ्लैगशिप वाले, तो 3 ईयर वाले मैक्सिमम बच्चे एल्डिहाइड कीटोन फिनिश करके कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइन कर रहे हैं, और इसके बाद जब वो कर लेंगे तो MH1 उठाएंगे। कहाँ से, जहाँ से छोड़ा है उन्होंने, त्रिग्राड रीजेंट ये वो करते रहेंगे। हमारी बात समझ गए बच्चों? आपको भी जैसे बता रहे हो वैसे ही करो, दोनों का सेम है।
लिख लिया? यस सर। सर अगर आपके पास एल्डिहाइड कीटोन के भी शॉर्ट नोट्स होंगे तो वो भेज सकते हैं आप? हाँ मैं भेज देता, थोड़ा सा ये अभी सिलेबस। हाँ मैं लिया है पूरा, मैं भेजता हूँ। है मेरे पास है। मैं तेरे को एक बुकलेट भेजता हूँ शॉर्टकट, उसमें सारा है, ठीक है? हाँ सर, थैंक यू सर। मैंने निकाल के रखा है, भेज दूंगा। याद है मेरे को, ये याद है कि भेजना है। एक किसी का ऑक्सीडेशन कराओ K2Cr2O7 से। आप लोग डिटेल एक बार स्टडी कर लो, और जो शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट उसको रिवाइज करो। ये है, कैसे बनेगा क्या? बेंजोक्विनोन। एक बार डिटेल रीड कर लो, उसके बाद जो शॉर्टकट आप बता रहे हो ना, जो जरूरत होगी वो सब हम भेज देंगे, ठीक है? यस सर। एनिलीन का, क्योंकि आप एक बार पढ़े रहोगे ना पूरा डिटेल तो अच्छा रहेगा। रिवाइज कर लो एक बार, पहला काम तो रिवाइज करो, क्योंकि आपके भी बैच में कुछ बच्चे हैं जो मेरे से डिस्कस करते हैं, वो रिवाइज कर रहे हैं और पूछते हैं। कुछ तो आगे भी करते हैं, कुछ तो एक दो बायोमोलिक्यूल से मेरे से पूछ रहा था अभी के बच्चे, 2-3 बच्चे आगे भी कर रहे हैं, एनसीईआरटी लेके बायोमोलिक्यूल कर रहे हैं। उसको कंप्लीट हमने जो बताया था, हो सकता है किसी बैच से मिल गया होगा उसको, तो देख लिया होगा जहाँ पे खत्म हुआ है, तो देख के आगे कर रहा है वो एनिलीन है, और जहाँ पॉइंट होता है वो मेरे से पूछ लेता है। आपको मैंने बताया था ना कि वो जो ऑक्सीडाइज कराते हैं K1O4 या CONG-HNO3 से, तो ब्लैक टेरी मास बन जाता है ना? हाँ सर। एनिलीन का भी एनिलीन ब्लैक बन जाएगा, वही चारकोल जैसा स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट रिएक्शन में वैसा नहीं होगा। और दूसरा है कि अगर ये कर लो लास्ट CONG-HNO3 से, तो क्या बनेगा? डिकम्पोजेस टू ब्लैक टेरी मास। हाँ क्या पूछ रहे थे बेटा? पिछले वाले रिएक्शन में फर्स्ट वाले में वैसे ऑक्सीडाइज नहीं होगा जैसे सेकंड वाले में। ऑक्सीडाइज होगा, ये डबल बॉन्ड हो, इसमें भी डबल बॉन्ड हो, इसमें भी डबल बॉन्ड हो, किसी का भी होगा ऑक्सीडेशन। ये सर बनेगा। ऐसा रिएक्शन फिनॉल का आपने वो अल्कोहल में बताया था ना, वही है ना ये? हाँ हो सकता है वही हो। हाँ सर। अब देखो, अब सेपरेशन कराना है, केवल 5-10 मिनट का है, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। और बायोमोलिक्यूल भी नेक्स्ट क्लास में कार्बोहाइड्रेट सिखाएंगे, ठीक है? बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। सर अगला साइड दिखा सकते हो? आप देख लीजिए, आज के लिए बस इतना ही बहुत हो गया। थैंक यू सर। ठीक है, आपको भी बहुत इतना पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाती होगी। तो मैं अभी भेज देता हूँ इसको सारा, ठीक है बच्चों? लोग और आप लोग क्या करो, आपका होमवर्क है रिवाइज करके एल्डिहाइड कीटोन पहले सॉल्व करो। अभी किया है कि नहीं? स्टार्ट किया कि नहीं एल्डिहाइड कीटोन? बोलो, आवाज नहीं आ रही है। यस सर। अगर किया है तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा कल का, जो मैंने डिस्कस किया एल्डिहाइड कीटोन सारी एक्सरसाइज का, भेज दें? यस सर। यस सर। क्योंकि आपको जो दिक्कत होगी, जो सॉल्व करने में कोई कंफ्यूजन होगी तो पूछ देखो, उसमें डिस्कस किया होगा। कल मैंने 3 ईयर में खत्म कर दिया डिस्कस करके सारा, ठीक है? मैं भेज देता हूँ, बराबर? सर बायोमोलिक्यूल पॉलीमर्स एक ही लेक्चर लगेगा? नहीं पढ़ाएंगे यार, मैं बिना पढ़ाए छोड़ता नहीं, उसको ठीक से पढ़ाएंगे। 2-3 लेक्चर लगेगा ये बायोमोलिक्यूल में, 2-3 कम से कम, ठीक है?
पूरा होने में। सर मतलब तुम्हारे बायोमोलिक्यूल पॉलीमर एडवांस के पोर्शन में आता है क्या? हाँ आता है ना, अब बिना बताए नहीं हम छोड़ेंगे ना आपको। 3 लेक्चर लगेगा ही उसका, समझ गए? ओके सर। टोटल खत्म करने में 3 लेक्चर लगेंगे। आपका सिलेबस खत्म करने में 3 लेक्चर लगेगा, 3 लेक्चर। तो वो पीओसी भी क्या? हाँ हाँ यस, सारा बिना उसको हम पढ़ाई छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है? सर हाँ सर एक बार आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं? प्रीवियस ना। हाँ सर, ये K2Cr2O7 वाला जो रिएक्शन है उसमें फिनॉल का भी बेंजोक्विनोन ही बन जाएगा ना? हाँ सबका सबका ओके। पैरा पे होना चाहिए। नहीं सर, ओनली फिनॉल मतलब सिर्फ एक OH ग्रुप। हाँ उसका भी बनता है ना, याद होगा मैंने उसमें कराया है फिनॉल की प्रॉपर्टी में, है ना? हाँ ये ओके बच्चों, बाय। थैंक यू सर।